इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 कार्य पुस्तिका के पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें दिए गए चित्रों की पहचान करें एवं उनके सम्मुख नाम लिखें। यहाँ पर आपको ये चित्र दिए गए हैं, इनकी पहचान करके आपको इनका नाम लिखना है। सबसे पहला चित्र है कबीरदास जी का, तो आप यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे कबीरदास। इसके बाद जो दूसरा चित्र है वो है रहीमदास जी का, तो आप यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे रहीमदास। इसके बाद ये सूरदास जी का चित्र है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सूरदास। तो ये इनका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखते हैं, अपना दूसरा प्रश्न है, इसमें दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करिए। तो यहाँ पर आपको इनको ये जो शब्द दिए गए हैं इनके अर्थ के साथ मिलान करना है। जैसे कुसंग मतलब बुरी संगत, भुजंग मतलब सर्प, जोरी मतलब जोड़ी, काढ़त मतलब बाल झाड़ना, ऐसे ही विष मतलब जहर। तो इस तरह से आप इनके नाम, इनके अर्थों को इनके साथ में मिला देंगे। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखें। यहाँ पर आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। एक तरफ शब्द लिखे हैं और यहाँ पर इनके विलोम शब्द लिखे हैं। जैसे पाप पुण्य, ज्ञान का अज्ञान, झूठ सत्य, धर्म अधर्म, विष अमृत, छोटा बड़ा। तो इस तरह से आप इनके विलोम शब्द लिख देंगे। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 4 है हमारा, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करें। तो यहाँ पर आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसी तरह से बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। इसी तरह से और पंक्तियाँ दी हुई हैं यहाँ पर। तू जो कहती बल की बेनी, यऊ हैं लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जे है, नागिनी सी भुई लोटी। तो इस तरह से आप इन्हें पूरा कर देंगे। अब हम आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 5 है हमारा। पहला प्रश्न है, इसमें रहीम का पूरा नाम क्या था। तो उत्तर में आप लिखेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना, ये इनका पूरा नाम था। सूरदास कहाँ पैदा हुए थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रूनकता नामक गांव में, वहाँ पर क्या हुआ था, सूरदास पैदा हुए थे। रहीम की प्रसिद्ध 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम, दोहावली, बरवै, नाई का भेद। यहाँ पर हमें 2 रचनाएं लिखनी थी, आप 2 लिख सकते हैं। तो ये उनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 6 है हमारा, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो आपको क्या करना है, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान हमें लगाना है। कबीर का दृष्टिकोण मानवतावादी था, ये बात सही है। रहीम सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये बात भी सही है। सूरदास ने राम की लीलाओं का वर्णन किया, सूरदास ने राम की लीलाओं का वर्णन किया, ये बात यहाँ पर गलत है। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास ने सूरसागर महाकाव्य की रचना की, ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से आप इन्हें पूरा कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है, रहीम जी के दोहे में आए हुए समान लय वाले शब्द लिखिए। जैसे बने करे, ऐसे ही बिगड़े मथे, भुजंग, कुसंग, बोल, मोल। इस तरह से आप इन्हें लिख देंगे। 8वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कुसंग, इसका अर्थ मतलब क्या हो गया, कुसंगति। तो ये इसका अर्थ हो गया है कुसंगति। वाक्य बनाएंगे, मोहित कुसंगति में रहता है। भुजंग का मतलब है सर्प यानी सांप, सर्प जहरीले भी होते हैं। यह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटे रहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। विष का मतलब हो गया है जहर,
तो इसका वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं, कुछ सांपों में विष भी होता है। इस तरह से आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है हमारा, कबीर कौन थे, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। तो आप लिखेंगे कबीर जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन करने वाले संत कवि थे। कौन थे, संत कवि थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनकी रचनाएं तीनों रूपों साखी, सबद और रमैनी में मिलती हैं। ये आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फुलवारी कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पाठ 12 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।